जोरी में सारे वर्कर से इंटरेक्शन हुई, सोनकोट में हुई, पुंछ में हुई, आज मेंढर में भी होगी। तो हमारे जो पीडीपी का वर्कर है या लीडर हजरात हैं, उनकी तो ये ख्वाहिश है कि अगर कल को पार्लियामेंट इलेक्शन होती है 2024 में, तो हम पार्टी सदर को यहाँ से इलेक्शन में उतारें। इलेक्शन कॉन्फ्रेंस तो पीडीपी का अलायंस तो कोई पॉलिटिकल अलायंस तो है नहीं। इलेक्शन को लेकर तो पीएचडी नहीं थी ना, ठीक है, वो तो पॉलिटिकल पार्टी का अपना मंशूर है, वो अपने बाइलाज के हिसाब से चलती है, वो अपने हिसाब से चलेंगे। मगर पीएचडी तो किसी अलग मसले के लिए बनाई गई है। वो यूजुअल परेशानी थी, क्या थी, क्यों चले गए छोड़ के, जबकि पीडीपी ने उनको बहुत से बड़े बड़े ओहदों पर रखा और बड़ी इज्जत बख्शी है। अमित चौधरी साहब वाइस प्रेसिडेंट पीडीपी पुंछ के दौरे पर हैं। सुरनकोट में मीटिंग हुई, पुंछ में, और अभी इसके बाद मेंढर जाना है। इलेक्शन दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उसके बाद भी मुख्तलिफ जमातें आती रहती हैं। खित्ता पीर पंजाल के दौरे पर मीटिंग्स करते हैं और वापस चले जाते हैं। इस मीटिंग का मकसद क्या है? क्या ये मीटिंग्स 2024 से पहले कोई इलेक्शन दिखाई नहीं देता, और 2024 के बाद भी जाने कब असम्बली के इंतखाबात होंगे, पंचायत के होंगे, लोकल बॉडीज़ के होंगे, लेकिन 2024 में इलेक्शन होना तय है। क्या ये 2024 के कवायद हैं? उस हवाले से पीर पंजाल के दौरे पर मुख्तलिफ जमातें अक्सर व बेशतर आती रहती हैं। अमित चौधरी साहब से जानेंगे कि क्या इनका ये दौरा इस हवाले से और ख़ास तौर से पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रिश्ते किस तरह के हैं, उस हवाले से बात करेंगे। सर, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। थैंक यू। सर, ये बताइएगा, इलेक्शन तो कहीं हो नहीं रहे हैं जी, 2024 के इलेक्शन हैं, क्या हम ये माने कि आपका ये दौरा उसी हवाले से है, क्योंकि ये जो राजौरी पुंछ है, ये अनंतनाग के साथ मिलकर एक अलग पार्लिमानी सीट बन गई है, तो आपका ये दौरा क्या हम समझें कि उस हवाले से है कि 2024 की तैयारी कर रहे हैं आप? एक तो सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ मैं, और हल्ला बोल का बहुत मशहूर हूँ। जहाँ तक मेरे दौरे का सवाल है कि मैं पीर पंजाल के दौरे पे हूँ, बहैसियत नायब सदर पीडीपी और इंचार्ज जम्मू प्रोविंस मैं पार्टी की तरफ से हूँ। तो मैं एक दो बार पहले आया हूँ, मैडम के यहाँ विजिट हुए हैं, तो कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते। इंडिविजुअली इफरादी तौर पर मेरा कोई दौरा नहीं हुआ था यहाँ पर, और ख़ासकर वर्कर्स की इंटरेक्शन के लिए ये एक दौरा था पार्टी को लेके। पर्टिकुलरली एक अपने जो हमारे पीडीपी के वर्कर्स हैं और लीडर्स हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं या जोन प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट, उनके साथ इंटरेक्शन थी। पहला था मेरा रजौरी में 5 कंस्टिट्यूंसी की डाक बंगले में मीटिंग की, हमने उनसे इंटरेक्शन की और पार्टी के जो भी और इनपुट्स थे उनसे लिए और राय ली लीडर्स की कि फ्यूचर में क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा हमारा, पार्टी को कैसे मजबूत किया जा सके, वर्कर को थोड़ा गियर अप करने के लिए। एक फिर उसके बाद शाहज़ाद शरीफ चला गया ज़ियारत पे, और कल मेरा सोनकोट में हमारे सीनियर लीडर जो एडवोकेट जावेद चौधरी साहब, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में गया था। सोनकोट में मीटिंग की डाक बंगले में, तो अच्छा खासा वहाँ पर प्रोग्राम हुआ और बहुत से लोग हमारी पार्टी के वर्कर्स जो हैं वहाँ तशरीफ़ लाए थे, उनसे इंटरेक्शन की, उनसे बात की। फिर शाम को 3:30-4 बजे हम पुंछ में थे। पुंछ में हमारे सीनियर लीडर यहाँ थे, मारूफ साहब थे, शमीम गनाई साहब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट सदर हैं वो थे, जहाँ उनके साथ जोनल प्रेसिडेंट थे, या बाकी जो लीडर थे पुंछ में, यहाँ भी उनके साथ डाकबंगले में मीटिंग की। तो ये साटा एक इंटरेक्शन है वर्कर्स के साथ, कोई पर्टिकुलर खास कोई ऐसा नहीं है कि इलेक्शन है। उसका जवाब आपने खुद ही अपने सवाल में दे दिया, इलेक्शन दूर दूर तक कहीं दिखती नहीं है, तो हमें भी किसी को भी नहीं दिखती। मगर पर्टिकुलर वर्कर जो होता है कि उसको थोड़ा जिंदा रखना जी हमारा जुड़े रहना और पार्टी को मजबूत रखना जी हमारा एक काम है। जी सर, ये बताइएगा कि हम अक्सर व बेशतर ये सुनते हैं कि हो सकता है कि अलायंस के साथ आप लोग इलेक्शन लड़ें, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि बीच बीच में इस तरह की बातें कभी पीडीपी की जानिब से और कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से, उनके रहनुमाओं की तरफ से इस तरह के बयानात आते हैं, जिससे लगता है कि ये अलायंस आपका बहुत लंबा चलने वाला नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले राजौरी में आपने देखा ही कि पहले आपके एक लीडर की जानिब से फिर बाकायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी आपके खिलाफ। तो ये अलायंस लगता है इलेक्शन तक टिकेगा? पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का अलायंस तो कोई पॉलिटिकल अलायंस तो है नहीं जी। ठीक, वो अपने वर्कर, उनके अपने लीडर अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं, हम अपने पीडीपी के वर्कर के साथ अपनी मीटिंग कर रहे हैं, अपनी इंटरेक्शंस कर रहे हैं, और हर पार्टी अपना अपना काम कर रही है जो भी पॉलिटिकल पार्टी है। अलायंस का तब मसला आएगा जब कोई इलेक्शन अनाउंस होगी, जहाँ कहीं
हमारे पार्टी सदस्य तो बैठे अभी हैं और गुप्कार वो का alliance हिस्सा तो हुआ है ना, गुप्कार का हिस्सा है ना अभी। नहीं, जो आप पीएचडी को लेके बोल रहे हैं कि वो इलेक्शन को लेके तो पीएचडी नहीं थी ना, ठीक है। वो तो पॉलिटिकल पार्टी का अपना मंशूर है, वो अपने बाइलाज के हिसाब से चलती है, वो अपने हिसाब से ठीक। चलेंगे, मगर पीएचडी तो किसी अलग मसले के लिए बनाई गई है, ठीक वो है। इलेक्शन के लिए नहीं थी। मतलब इलेक्शन में राहें अलग अलग हो सकती हैं, आप अलग अलग इलेक्शन लड़ सकते नहीं, हैं। हर पार्टी का अपना मंशूर है ना, हम अपने तरीके से, हाँ, अगर आने वाले, हाँ, जैसे हम इंडिया अलायंस का हिस्सा है अब, तो वो पूरे, अब सबको पता है कि इंडिया अलायंस में पीडीपी भी हिस्सेदार है, उसमें नेशनल कांफ्रेंस भी इंडिया अलायंस में हिस्सेदार है, तो इंडिया अलायंस का जो भी डिसीजन होगा उसको हम पीडीपी तो मानेंगे उसको इंशाल्लाह। अमित साहब, एक चीज़ ये बताइएगा कि पिछले दिनों सुनने में आया था कि बहुत से ऐसे लीडर जो आपको छोड़ के चले गए थे, जी, बाकायदा एक जमात बन गई थी और उस जमात का ये ख्वाब था कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर की सत्ता उनके हाथ में होगी। आपकी पार्टी से वो अलग हुए, सत्ता भी उनको नहीं मिली, अब वो वापसी के रास्ते पर हैं, वापस आना चाहते हैं। क्या इस तरह का कुछ है कि कोई बड़े चेहरे आने वाले दिनों में वापस पीडीपी में आएंगे? जैसे आपने ये सुनी है खबर, हम भी ये र्यूमर मार्केट से मीडिया के जरिए या सोशल मीडिया में जो चलता रहता है, या लोगों से सुनते रहते हैं, मगर ऐसा कोई हमें ऑफिशियली कोई ऐसी खबर नहीं है कि कोई आ रहा है जहां हम कोई उनको ऑन कर रहे हैं। तो आपने रास्ते ऐसा- खुले रखे हुए हैं सबके लिए? नहीं, ये तो पार्टी प्रेसिडेंट और सीनियर लीडरशिप जो बैठेंगे डिसाइड करेंगे, कोई आ रहा है जा रहा है, बस पार्टी में आना जाना लगा रहता है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो इसलिए मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूंगा कि कौन गया और कौन आया। जो चले गए वो चले गए, जी, ठीक है ना। अगर उनमें से कोई वो सोच रहा है कि मेरे से गलती हुई है और मुझे नहीं जाना चाहिए था, या किन वजूहत से वो चले गए, अलग हर एक की अपनी अपनी इंडिविजुअल सोच थी, इंडिविजुअल परेशानी थी, क्या थी, क्यों चले गए छोड़ के, जबकि पीडीपी ने उनको बहुत से बड़े बड़े ओहदों पर रखा और बड़ी इज्जत बख्शी है पीडीपी ने, मुफ्ती साहब ने भी और महबूबा जी ने भी। जी। उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि जो वर्कर था वो वही है, हमारा जो जमीन से जुड़ा हुआ वर्कर था वो पीडीपी का बिल्कुल हिला नहीं, वो वहाँ पर मजबूत है और मैडम के साथ है, पार्टी प्रेसिडेंट के साथ है। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर, ये बताइएगा, पार्टी प्रेसिडेंट जी, मोहतरमा महबूबा मुफ्ती, क्या इस सीट के बारे में कुछ बातचीत हुई कि यहाँ से, क्योंकि बहुत से अफवाहें जो हैं वो गर्दिश करती रहती हैं सियासतदानों के बारे में, ख़ास तौर से कि राजौरी और अनंतनाग जो पार्लिमानी सीट है, यहाँ से महबूबा मुफ्ती इलेक्शन लड़ेंगी? देखिए, वर्कर की हमारी जो पीडीपी की, जैसे मेरी रजौरी में सारे वर्कर से इंटरेक्शन हुई, सोनकोट में हुई, पुंछ में हुई, आज मेडर में भी होगी, तो हमारे जो पीडीपी का वर्कर है या लीडर हजरात हैं, उनकी तो ये ख्वाहिश है कि अगर कल को पार्लियामेंट इलेक्शन होती है 2024 में, तो हम पार्टी सदर को यहाँ से इलेक्शन में उतारें। ये तजवीज़ मुझे सबने दी है, ये राय सबने दी है, तो ये राय मैं आगे पहुँचाऊँगा इंशाल्लाह अपने दौरे के बाद कंक्लूडिंग पे, उसके बाद डिस्कस करेंगे। बाकी ये फैसला, हतमी फैसला जो होता है, एक इलेक्शन बोर्ड होता है पार्टी, हर पार्टी के अंदर वो फॉर्म बैठता है, वो डिसाइड करता है, पार्टी प्रेसिडेंट इसमें डिसाइड करता है कि कौन कैंडिडेट होगा कौन नहीं होगा, ये उस टाइम फैसला होगा। मुमकिन है 2024 के इंतखाबात में ये जो हमारी पार्लिमानी सीट है, इस पर महबूबा मुफ्ती भी इलेक्शन लड़ सकती हैं, जैसे हमीद चौधरी साहब फरमा रहे थे कि राजौरी और पुंछ के दौरे पर हैं और जिन जिन लोगों से इनकी मुलाकात हो रही है, वर्कर्स से या अपने जो सियासी रहनुमा हैं इस जमात से जुड़े हुए, वो तमाम चाहते हैं कि महबूबा मुफ्ती यहाँ से इलेक्शन लड़े। बहुत से लोग जो हमने सुना था कि पार्टी में आना चाहते हैं, उनके लिए राहें खुली हैं, लेकिन हतमी फैसला जो है वो जाहिर है किसी भी पार्टी की जो सरबराह है वही करते हैं। देखते हैं पीडीपी इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ये जो पीएचडी अलायंस हुआ था, इस अलायंस के साथ इलेक्शन में आते हैं या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अपने रास्ते अलग करते हैं और फिर अपने अपने जो नुमाइंदगान होंगे उनको मैदान में उतारते हैं। हमीद साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।